हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपको बताएंगे हमारे साथ बीती हुई कुछ समय पहले की घटना। तो भाई घटना लंबी है तो हम बैठ के बताएंगे। पहले हम बैठते हैं आराम से। तो भाई कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे से, क्योंकि भाई ये कहानी रात में घटना घटित हुई है। रात के अंधेरे में भाई मेरे पास एक लोग का फोन आया और फोन उठाते ही भाई सामने से आवाज आई, एकदम भयानक आवाज में। हेलो, कहाँ पे हो? मैं बोला घर पे। एकदम प्यार से मैं बोला घर पे। बोले खाना पीना खाए? मैं बोला हाँ। बोले कि फिर सामने से आवाज आया कि फाला जगह चलना है, चलोगे? मैंने किसी और से कहा था, उसने मुझे धोखा दे दिया, वो नहीं जा रहे हैं, तुम चलोगे? मैं भाई एकदम हक्का बक्का सन। रात के 11 बजे भाई फोन आता है और बोलते हैं फाला जगह चलोगे, तो भाई कौन चलने को तैयार होगा? फिर बोला ठीक है, मैं कुछ समय सोच के बताता हूँ। उसके बाद मैं अपने मम्मी को उठाया, मेरी मम्मी उठने तो मेरी मम्मी को ऐसे ऐसे करके उठाते बहुत चक्का से उठी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मम्मी इनका फोन आया था, ये मुझे यहाँ ले चलने के लिए बोल रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूँ? आप सुबह गाय लगवा लेंगी? क्योंकि भाई हमारी गाय मेरे बिना नहीं लगती, चाहे जो खड़ा हो जाए। वो बोली ठीक है, कोशिश करते हैं, आयुष को खड़ा करवा देंगे। आयुष मतलब मेरे चाची का लड़का। उसको खड़ा करवा के उससे देखते हैं, अगर गाय लग गई तो ठीक है, तो हम छोड़ देंगे, बछिया दूध पी लेंगे। हम बोले ठीक है। फिर दोबारा मैंने उनके पास फोन किया, टी टी। फिर उनका फोन उठने के बाद उनसे मैंने कहा ठीक है, मैं चलूंगा। तो वो बोलते हैं कि अभी मैं तुम्हारे पास 1 घंटा बाद आऊंगा, तैयार रहना। तैयार एकदम भाई। हम बोले ठीक है, हम तैयार रहेंगे, बिल्कुल तैयार रहेंगे। अब आप तक अभी तक यही सोच रहे होंगे कि भाई हम इतना बता डालें, लेकिन ये नहीं बताया कि किसका फोन आया था। तो भाई हमारे दोस्त के पापा का फोन आया था, जिनको कानपुर जाना था, उनको लेके भाई उन्हीं का फोन आया था। अब उसके बाद भाई हम एकदम उनका फोन रखते ही घर का गेट, उसके बाद अपने कमरे में गए। एकदम अंधेरा, लाइट बंद। मैंने लाइट ऑन किया, कपड़ा ढूंढा। कपड़ा जो हमारे बाहर रखे थे सब गंदे थे। फिर मैं कंफ्यूज में कौन सा पहनूं, सब तो गंदा है। फिर याद आया कि मैंने एक पैंट और रखा है, नया पैंट है, उसको निकाला और शर्ट पहना। शर्ट जूता उता पहन के एकदम भाई मस्त तैयार होके निकले। कुछ देर तक तो हम अपने खाट पे लेटे रहे। खाट पे लेटने के बाद 1 घंटा बाद फिर से फोन आया, टैं टैं टैं। उसके बाद उसके सामने वाले से आवाज आई, हेलो, कहाँ है बे? बे बे से आवाज सुन रहे होंगे भाई, उनका फोन तो बिल्कुल नहीं था। इस बार हमारे दोस्त का फोन था, तो वो बोल रहा था कि यहाँ पे आ जा भाई, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि तू ब्रिज के नीचे आ, मैं ब्रिज के नीचे आता हूँ। मैं बोला ठीक है। रात के 12 बजे भाई मैं घर से बाहर निकला, चौराहे की तरफ जा रहा था, देखता हूँ एकदम साए हवा चल रही थी, एकदम सन्नाटा। भाई मुझे डर लग रहा था। मैं रात में अकेले, 12 बजे, पूरे चौराहे पर मेरे अलावा कोई नहीं। मेरे डर के मारे हालत खराब हो गई। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं वहां पर 10 मिनट तक खड़ा रहा। 10 मिनट के बाद भाई मुझे बहुत तेज से टॉयलेट लगी। मैं सोचा भाई पेशाब करना। जैसे ही पेशाब करने के लिए पीछे पूरा मैं देखता हूँ, मेरे पैंट का चैन ही मैं बोला बात तेरी तो अब नहीं तो अब बनी। फिर दिमाग सोचता रहा। फिर मैंने सोचा घर जाता हूँ, घर जाके दूसरा पैंट चेंज करता हूँ। जैसे ही मैं मुड़ा, वैसे ही मेरे सामने से एक फूल दिखाई, टीटी हॉर्न बजाते हुए मेरे पास आ रही थी। और भाई मैं डर गया एकदम। और वो मेरे पास आके अचानक से सन्न से रुक गई।
और गाड़ी कौन सी, ये एकदम लग्जरी हाई रेटेड एकदम बढ़िया फर्स्ट क्वालिटी की अल्टो की अल्टो है भाई। हमारे लिए तो वही आएगी, इतने बड़े तो हम नहीं है कि हमारे लिए BMW मर्सिडीज आएगी, हमारे लिए तो वही आएगी। उसका दरवाजा खुला सर, उसमें से एक आदमी बाहर आया और बोला चल बे अंदर बैठ। मैं उसको देखता रहा, फिर ध्यान से देखा तो भाई समझ में आया ये तो साला मेरा दोस्त है जो मुझे अंदर बैठा रहा है। मैं जैसे ही अंदर बैठा, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारी वीडियो। अब आप इस आगे की कहानी हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में।